बच्चों अब इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो गाइस, ये क्वेश्चन तुम्हारी शीट में नहीं था इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूं। What transition in hydrogen atom would have the same wavelength as Balmer series transition 4 to 2 in He plus ion? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये कह रहा है 4 से 2 तुम्हारा जंप करा He प्लस में, वही वेवलेंथ का फोटोन हाइड्रोजन एटम में कौन से ट्रांजिशन में देखा जाएगा। अब बच्चों यहां पे क्या समस्या है, ना तुम्हें N1 पता ना N2 पता। क्लियर और नॉट गाइस? मतलब दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक बनेगी। मतलब यहाँ पे तुम 1 बाय लैम्डा दोनों साइड में इक्वेट करोगे, लैम्डा सेम तो 1 बाय लैम्डा सेम, बट यू विल बी हैविंग टू वेरिएबल्स, लेकिन स्टिल इट कैन बी सॉल्व गाइस। ध्यान से देखो कैसे। हम कहेंगे इट इज आर, He प्लस के लिए ले रहा हूं पहले मैं, जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर आया, 4 से 2 जा रहे तो 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन के लिए 1 स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। होगा नहीं होगा बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये एक्सप्रेशन बनेगा नहीं बनेगा? एक काम करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व मत करो, इन फैक्टर को जो हमारे आगे लगे हुए हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दो अंदर। क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों? यू विल हैव 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? कैसे आया ये बोलो बच्चों। सर एक बार वापस बताना। बेटा मैंने 2 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर 1 बना, और 2 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर वो बन गया। नाउ डू यू रियलाइज गाइस कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? N1 must be 2, N2 must be, N1 must be 1, N2 must be 2। क्लियर और नॉट गाइस? बाई चांस मैं ये कहता कि He प्लस में 4 से 2 ट्रांजिशन Li2 प्लस में N2 to N1 कौन से ट्रांजिशन को बिलोंग करता है? निकाल के देखो बच्चों, ट्राई सॉल्विंग इट, डोंट लुक एट द स्क्रीन गाइस, ट्राई सॉल्विंग इट ऑन योर ओन। He प्लस में 4 से 2 Li2 प्लस में कौन से ट्रांजिशन को बिलोंग करता है? बेसिकली सेम वेवलेंथ का फोटोन कौन सी ट्रांजिशन में देखा जाएगा? बताओ बच्चों, डोंट लुक एट द स्क्रीन गाइस प्लीज। थ्री बेटा, Li का 3, B का 4। हुआ नहीं हुआ बच्चों? सॉल्व ऐसे करो कि राइट हैंड साइड में सिर्फ N1 और N2 का ही एक्सप्रेशन रहे, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में फेंक दो। करो गाइस। हाँ बेटा रूम है। हाँ बच्चों बता देना जब हो जाए। गाइस ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बताओ। मैंने कुछ नहीं, क्लियर हो गया? बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, इस पूरी चीज को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, यहाँ पे हमारा N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर रहा एंड वी गॉट अवर आंसर। बेसिकली तुम्हारा He प्लस में 4 से 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू Li2 प्लस में 6 से 3। ठीक है ना बच्चों? दैट इज हाउ इट गोज। इस क्वेश्चन को चेंज भी करके कह सकता था, वो ही कहता, सपोजिंग मैं इसी की बात करूं, वो कहेगा He प्लस में एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जंप करा 4 से 2, उससे फोटोन निकला और उस फोटोन ने Li2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन था थर्ड स्टेट में उसको हिट किया। व्हाट इज द फाइनल स्टेट द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू? समझ में आया नहीं आया?
एक हमारा 4 से 2 ट्रांजिशन हुआ He+ में, वहां से जो फोटोन निकला उसने तुम्हारा Li2+ में जो थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था उसको हिट किया. व्हाट इज द फाइनल ऑर्बिट इट जंप्स टू? क्योंकि उसमें हम कहेंगे जो, हाँ बेटा, N1 को 3 पुट कर देंगे, N1 को 3 पुट कर देंगे, N2 निकाल लेंगे. इसी तरीके से समझ में आया नहीं आया बच्चों? आइडिया क्या है, जो एनर्जी का फोटोन तुम्हारा He+ से निकला वही एनर्जी का फोटोन ने उधर ट्रांजिशन करवाया. समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो या तो तुम एनर्जी इक्वेट करो जिसमें तुम्हारा 2.18 वाला एक्सप्रेशन बने, या फिर हम कहेंगे यार वेवलेंथ इक्वेट कर दो दोनों तरफ, या 1/वेवलेंथ टू बी एग्जैक्ट. क्योंकि तुम्हारा फोटोन सेम है, सेम एनर्जी का फोटोन है, तो वेवलेंथ सेम होगी, 1/वेवलेंथ या वेव नंबर सेम होगा. हाँ या ना? इसी फॉर्मूले से हो जाएगा. क्लियर और नॉट गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक बच्चों. लेट अस हैव अ लुक एट ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पहली चीज गाइस, ये जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए हो, इट इज पॉसिबल फॉर एनी स्पीशीज. ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है बच्चों? यार हमारा एक पार्टिकल है, उसको हमने एक स्पीड से दौड़ा रहे हैं. इट इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, सर्टेन स्पीड. इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव टू. अगर हम सपोजिंग दौड़ रहे हैं तो हमारे साथ एसोसिएटेड एक वेवलेंथ भी होगी, बिकॉज वी आर बिहेविंग एज अ वेव. लेकिन हमारे साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो बहुत कम है, इसलिए हमारा जो वेव नेचर है वो बहुत कम है गाइस. लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत छोटा है, उसका जो वेवलेंथ निकलेगा दैट विल बी सिग्निफिकेंट. मतलब उसका जो वेव नेचर है दैट कैन नॉट बी इग्नोर. लेकिन जो तुम्हारी डी ब्रॉगली, अभी हम पढ़ेंगे, वेवलेंथ की बात करेंगे, वेवलेंथ व्हेन अ पार्टिकल इज बिहेविंग एज अ वेव बच्चों, तो वो हम पढ़ेंगे. इट इज वैलिड फॉर एनी स्पीशीज बट इट इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज बच्चों. क्लियर है गाइस? डी ब्रॉगली, इसे बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली गिव्स दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, मूविंग पार्टिकल्स like electrons have significant wave nature. Moving particles like electron have significant wave nature. तो बच्चों उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ को कैसे लिखा जाता है? वेवलेंथ ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय h/p, where p is the momentum of the moving particle. Momentum of particle. तो गाइस मोमेंटम का तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, इट इज mv. हाँ है ना? गुड. तो वी कैन राइट दिस डाउन एज h/mv. ठीक है बच्चों? अब हमें बाई चांस क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ गिविंग अस द मोमेंटम, या इंस्टेड ऑफ गिविंग अस, या लेट अस से इसी को बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग अस द मोमेंटम उन्होंने काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और पूछा है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो गाइस काइनेटिक एनर्जी से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी. और वेलोसिटी को हम पुट कर देंगे. हाँ है ना बच्चों? तो गाइस मैं लिख देता हूं, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है विच इज हाफ mv², तो यहां से हम v निकालेंगे एंड विल पुट इट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. एक काम करते हैं, डाल देते हैं. v क्या आ जाएगा बच्चों? करेक्ट, √2ke/m आएगा. तो इसको जब यहां पे डालोगे तो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी h/√2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंटू मास ऑफ द पार्टिकल, उसका ट्वाइस का रूट विल बी इन डिनोमिनेटर. हाँ है ना बच्चों? दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर. ये हमें हेल्प कैसे करता है गाइस, उसे समझो. हम कहेंगे हमने एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, तो गाइस उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को, चार्ज उस पे e है, उसे v वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? बताओ मुझे. ev, राइट? जिस भी हमने पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, चार्ज इनटू पोटेंशियल गिव्स अस द एनर्जी एक्वायर्ड, राइट बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज बीन एक्सेलरेटेड थ्रू v वोल्ट इज ev. तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह ev डाल देंगे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू v वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी ev. तो हमारा लैम्डा इन दैट केस क्या आ जाएगा? h/√2 ev m.
हाँ या ना? और अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर चार्ज Q है तो हम वहां पे QVM कर देंगे। हाँ या ना बच्चों? क्लियर? बेटा वो तो यहाँ पे देखो ना, m इंटू वी था ना, तो m इंटू रूट 2KE/m, तो बेटा ये रूट m अंदर आ जाएगा ना, समझ गए? दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके गाइस, ये हमारा बन गया। तो अगर हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो गाइस ध्यान से देखो, और हमें V वोल्ट दे रखा है। डू यू रियलाइज गाइस, H कांस्टेंट, E कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, हाँ या ना? तो गाइस उसके लिए लोगों ने फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर दिया, उन्होंने कहा वैल्यूज डाल लो और वैल्यूज डाल के याद कर लो। ठीक है बच्चों, दिस विल बी योर आंसर इन एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी वैल्यूज डाली। दिस नहीं बेटा, H/√2EM की वैल्यू डाल दी। ठीक है, ऐसी लेट अस फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू V वोल्ट। दिस इज व्हाट यू गेट। दो के याद कर लो काफी है, मैं तो कहूंगा इलेक्ट्रॉन का याद कर लो काफी है। अब बच्चों डी ब्रॉगली ने क्या कहा? उसने कहा कि हमारा इट एनी पार्टिकल एग्जिबिट्स वेव नेचर, राइट, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन। तो यार इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते थे? यार सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। अब हम कहेंगे इट इज एग्जिबिटिंग वेव नेचर। तो बच्चों आइडिया क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में तुम्हारा वेव नेचर ऐसा ही होता है, मतलब दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। सेकंड ऑर्बिट में कैसे रिवॉल्व करता है उसे देखो। सेकंड ऑर्बिट में तुम्हारा सिंस इट इज एग्जिबिटिंग वेव नेचर, इट गोज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन गोज, बिहेविंग लाइक अ वेव। थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा बच्चों? इट विल बी मेकिंग 3 वेव्स। यहां पे अगर तुम रियलाइज करो बच्चों, कितनी वेव बना रहा है ये? 2 वेव्स। ठीक है, इसमें ये बनाएगा 3 वेव्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 1 2 3। आइडिया क्या है, जितना तुम्हारा ऑर्बिट है या जितना तुम्हारा n वैल्यू है उतनी ही वेव्स बनाएगा वो इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो इन nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मेक्स n वेव्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? राइट, ये लो कर लो नोट। अच्छा बच्चों, सपोजिंग कोई पूछता है तुमसे कि एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट? एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट में लेट अस से रिवॉल्व कर रहा है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन? कैसे निकालोगे बच्चों? मिसिंग चीज देखो क्या है, H हमें पता है, M पता है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है हमें 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। वहां से वेलोसिटी निकालो और डाल दो उसमें। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो वी कैन फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। इनफैक्ट कई बार वो क्या करेंगे, क्वेश्चन में तुम्हें डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे देंगे एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। वहां से तुम पता लगाओगे ये बंदा कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। Z उन्हें दिया होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उन्होंने दे रखा होगा, तुम n की वैल्यू निकालोगे कि वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आसानी से बन सकते हैं। क्यों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे दी, उन्होंने कहा से He+ आयन के अंदर घूम रहा है। अब उन्होंने कहा कि वो वहां से विजिबल लाइट, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, वो विजिबल लाइट उसने एमिट करी। तो बताओ मुझे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट एमिटेड? विजुअल का मतलब तुम समझ गए कि जो भी एनर्जी लेवल था उससे वो 2 पे जंप करा है। यू नीड टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth स्टेट टू 2 स्टेट। समझ में आया या नहीं आया? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक जो मैंने अभी बोला है उसमें? सर विजिबल लाइट से 2 पे हमने कैसे कंक्लूड करा? या विजिबल, जो तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है उसमें जो भी तुम्हारे बाल्मर ट्रांजिशन है दे लाई इन विजिबल रीजन, याद है बेटा? यस यस, गुड, उस तरीके से होता है। कर लिया नोट ये? ओके। अब हमने कहा यार यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा जो वेवलेंथ निकलेगी ना, अगर तुम्हें
बाई चांस सपोजिंग तुम्हें वेवलेंथ निकालनी है और हमें बता रखा है कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो तुम वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों की? वेलोसिटी का 2.18 into 10⁶ z by n, दैट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू यूज, और उसके बाद h by mv कर रहे हो, तो वी हैव गॉट अ बेटर फॉर्मूला फॉर इट। ध्यान से देखो गाइस, वो बेटर फॉर्मूला क्या है। सपोजिंग हमें n दे रखा है एंड वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो हम उसे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हम कहेंगे यहां पे दो वेव्स बन रही थी, सेकंड ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में n वेव्स बन रही है, राइट? तो कैन वी से ओवर हियर n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? जैसे यहाँ पे 3 वेव्स बनी तो 3 लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, हाँ है ना, सर्कमफ्रेंस के बराबर। ये हमारा लैम्डा था, 3 लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। हाँ बेटा, हाँ वो एन पे डिपेंड कर रहा है ना, कि हमारा से तुम्हारा सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है ना बेटा? थर्ड ऑर्बिट में 3 लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे हम क्या करेंगे, लेट अस यूज द वैल्यू ऑफ आर। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता था बच्चों? इट वाज 2 पाई a नॉट n स्क्वायर बाय z, हाँ है ना? a नॉट बीइंग 0.529, अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था गाइस, a नॉट इज योर बोज रेडियस, 0.529 n स्क्वायर बाय z इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, हाँ है ना? तो मैंने वो 0.529 की जगह वैल्यू क्या लिख दी, a नॉट। a नॉट इज 0.529 बेटा, 0.529। जो हमारा रेडियस होता है वो क्या होता है, 0.529 n स्क्वायर बाय z, हाँ है ना? तो वही चीज मैंने यूज करी है। एनीवे हम क्या करेंगे, यहां से एक n उड़ा दो, तुम्हारा वेवलेंथ क्या आ जाएगा, 2 पाई a नॉट n बाय z। नाउ दैट इज कन्वीनियंट टू यूज। यहां से हमारा जो वेवलेंथ आएगी वो किस में आएगी बच्चों, एंगस्ट्रॉम। a नॉट 0.529 बेटा, तुम्हें याद होगा 0.529 n स्क्वायर बाय z हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट देता है इन एंगस्ट्रॉम, हाँ या ना? राइट। तो दिस इज अ नाइस फॉर्मूला जिसे तुम यूज करोगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तुम क्वेश्चन में देखते हो इसे, इट डजंट हिट यू, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला, इट इज इंपॉर्टेंट। वी आर डन विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ गाइस, क्वेश्चन शीट में से ही करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके गाइस, ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन simultaneously exact position and momentum of microscopic particle जैसे इलेक्ट्रॉन। समझो बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एट अ टाइम, या तुम मतलब पोजीशन और मोमेंटम दोनों को तुम एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते। जितना तुम एक्यूरेटली डिटरमिन एक वैल्यू को करते जाओगे, दूसरे वाले में अनसर्टेनिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है गाइस, मैं बताता हूं। सपोजिंग तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है विद अ पर्टिकुलर से मोमेंटम, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तुमने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी चाहिए। जितना तुम एक्यूरेटली उसकी वेलोसिटी डिटरमिन करना चाहोगे, उतना ही तुम उसकी पोजीशन में देयर विल बी अनसर्टेनिटी, यू वोंट बी श्योर कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पे प्रेजेंट था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? याद कर लो, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फॉर दैट। मतलब ऐसा क्यों है उसको छोड़ दो, जस्ट रिमेंबर इट। ठीक है, कि तुम दोनों को एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते। और लेट अस से डेल्टा एक्स बी द uncertainty in position of that microscopic particle, delta p be the uncertainty in momentum
तो हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू विल बी, इन दोनों का अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट, उसकी मिनिमम वैल्यू विल बी h/4 या उससे ज्यादा। मिनिमम इतनी अनसर्टेनिटी तो आनी है दोनों के प्रोडक्ट को मिला के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू इज h/4। ठीक है बच्चों? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम इसको क्या कर देते हैं बच्चों, वी ऑलमोस्ट इक्वेटेड टू h/4। जब हमें कोई पूछेगा कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वी आर गिवन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो हम h/4 के इक्वल कर देंगे उसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब पहली चीज गाइस, व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम? कैन वी से इट इज द अनसर्टेनिटी इन द mv का प्रोडक्ट। यार मास में तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास इनटू अनसर्टेनिटी इन स्पीड। समझ में आया नहीं आया? बेटा हम कहेंगे जो तुम्हारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ mv, है ना बेटा? डेल्टा रिप्रेजेंट्स योर अनसर्टेनिटी। हम कहेंगे मास में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही रहा, तो बेसिकली जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इट इज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला ये भी बन सकता है डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे। राइट, that is what you will have. Fine, we are done with the theory guys, let us go on to the questions. ठीक है, let us start.